आवेश आया, जबकि इधर सॉल्व पर क्या आया, धनात्मक आवेश। तो आवेश विलयन, आवेश कैसे आता है कुलाइडी कण पर, विलयन से आयनों का अधिशोषण होता है। विलयन से क्या होते हैं, आयन अधिशोषित होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा आयन अधिशोषित होगा, तो हमने आपको ट्रिक बता दी कि वो आयन अधिशोषित होगा जो कुलाइडी कण में ऑलरेडी में उपस्थित तो होगा। तो यहाँ पर क्या गया था, आयोडाइड आयन, और जबकि यहाँ देखो यहाँ क्या गया था, सिल्वर, क्योंकि यहाँ पर आयोडाइड था नहीं, कॉमन जाता है। तो इसमें उन तीनों में क्या कॉमन है, Ag+, इसमें और इन तीनों में क्या कॉमन था, Ag+, जबकि इसमें और इन तीनों में क्या कॉमन था, आयोडाइड माइन, इसलिए आयोडाइड आयन गया था। अब हमारा इसको ऐसे भी और समझ सकते हैं थोड़ा सा कि ये Agi का हमारा सॉल्व था, और पहले कंडीशन में इसमें क्या हुआ, पहली कंडीशन में इस पर किसकी लेयर बन गई है, I-, I- और I-। ये हम इसको ऐसे लेयर सी बना देते हैं इसको, ये इस तरीके से, ये देखिए ये लेयर बन गई। इसको बोलते हैं हम स्थिर परत। क्या बोलते हैं, स्थिर परत। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये लेयर तो बन गई, लेकिन इस पर क्या उपस्थित है, सोडियम आयन भी, और ऋणावेश और धनावेश के बीच में हमेशा क्या लगता है, अट्रैक्शन। तो ये सोडियम आयन भी क्या होंगे, चारों तरफ आ जाएंगे। तो ये क्या हुई, एक हमारी ये भी एक परत बन गई सोडियम आयन की। ये परत को हम बोलते हैं गतिशील। ये देखो पहली परत, ये पहली परत है जिसको हम बोल रहे हैं स्थिर परत, और ये दूसरी परत को हम क्या बोल रहे हैं, गतिशील परत। तो ये दोहरी परत बन गई हमारी, यहाँ पर क्या बन गई, ये दोहरी परत। आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि ये प्लस और ये ऋणावेश परत है, इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर, विभव उत्पन्न हो जाता है। तो वैसे ही इधर इस चित्र को देखिए आप, किताब वाले चित्र को, तो यहाँ पर ये लेयर, पहली लेयर ऋणावेश की, दूसरी लेयर पॉजिटिव की। तो इस ऋणावेश और इसके बीच में यहाँ पर कौन सा विभव उत्पन्न हो जाता है, जीटा पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे विद्युत कण संचयन, संचलन क्या पढ़ेंगे, विद्युत कण संचलन। अब आप जानते हैं यहाँ पर हमने एक यूट्यूब नली ले ली और यहाँ पर क्या भर दिया, कोलाइडी विलयन भर दिया। क्या भर दिया, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में क्या होंगे, कोलाइडी कण होंगे, और कोलाइडी कण पर हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई आवेश होता है। अब हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसका संबंध क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से कर दिया। तो कोलाइडी कण क्या होंगे, अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगेंगे। मान लो यहाँ पर हम यही वाला सॉल्यूशन भर दें, ये वाला AgI वाला, तो इसमें AgI का सॉल्व ले लिया हमने, यहाँ पर क्या ले लिया, AgI का सॉल्व ले लिया। और यहाँ AgI के सॉल्व में कैसा आवेश है, ऋणावेश। तो इन कणों पर कैसा आवेश है, ऋणावेश। तो ये किस तरफ गति करने लगेंगे, प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ। तो इस तरीके से विभव में अंतर होने के कारण, विद्युत विभव के प्रभाव से कोलाइडी कणों का संचलन, मतलब गति होने लगे, मूवमेंट होने लगे। तो इस संचलन को हम विद्युत कण संचलन कहते हैं। कणों का संचलन हो रहा ना, किसकी वजह से, विद्युत की वजह से। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को विद्युत कण संचलन कहते हैं।